हेलो। भाभी भैया हो तो बात करा दीजिए। माँ जिंदगी और मौत से जूझ रही है, भैया से बात करना चाहती है भाभी। नहीं नहीं, वो अभी घर पर नहीं है। वो कुछ दिनों के लिए बिजनेस की ट्रिप पर गए हुए हैं। भाभी हमेशा फोन करता हूँ तो वो इधर उधर ही रहते हैं, उनका भी फोन लग नहीं रहा है। आप एक बार बात करा दीजिए, नहीं तो माँ तड़प तड़प के मर जाएगी। अच्छा, वो आएंगे तो मैं आपकी बात करा दूंगी, फिलहाल वो नहीं है यहाँ पर। भाभी किसका फोन था? अरे वो ये इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं ना, सारा दिन दिमाग खराब रखते हैं, कॉल पे कॉल करते रहते हैं। आज मैंने भी कह ही दिया कि आप घर पे हो ही नहीं, कुछ दिनों के लिए बिजनेस की ट्रिप पर गए हो। काफी दिन तक तो ये हमें फोन ही नहीं करेंगे। ये तो तुमने अच्छा किया। इन कंपनी वालों का काम ही क्या है? बस कॉल करना, लोगों को परेशान करना। चलो ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। हाँ, मेरा प्यारा देवर आए दिन यहाँ पर फोन करता रहता है। सोचता है कि उसकी भाभी उसके भैया से बात करा देगी, लेकिन नहीं, मैं भी बहुत दिमाग वाली हूँ। अरे इनको तो पता ही नहीं है कि सेविंग्स नाम की भी कोई चीज होती है। अपने घर परिवार का नाम सुनते ही सारी दौलत बस उन पर लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे हमारे फ्यूचर प्लान्स के बारे में तो कभी कुछ सोचते ही नहीं है, सब कुछ मुझे ही सोचना पड़ता है। हाँ, और रही बात मेरी सास की, वो जिए या मरे उससे मुझे क्या करना है। छोटे का कॉल। हाँ छोटे। भैया माँ मर जाएगी, फिर आपको फर्क पड़ेगा क्या? फिर मिलने आएंगे क्या? छोटे, ये तू कैसी बात कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर बात हुई क्या है? माँ की तबीयत खराब है भैया, जिंदगी और मौत से जूझ रही है। आपसे मिलना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, पर इतने दिन से कॉल कर रहा हूँ, आप बात ही नहीं कर रहे। भैया आप घूमने में ज्यादा बिजी हैं क्या? छोटे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर जब माँ की तबीयत इतनी खराब थी तो तू मुझे फोन करके बोल भी तो सकता था कि भैया माँ की तबीयत खराब है, वो आपसे मिलना चाहती है। भैया आपके फोन पर नहीं लग रहा था, बार बार घर वाला फोन पर भाभी के पास कॉल कर रहा था, पर भाभी बात ही नहीं करा रही थी आपसे, और बोल रही थी कि घूमने जा रहे हैं। आप घूमने में इतना बिजी है भैया आप? देख छोटे, मुझे नहीं पता तूने अपनी भाभी से क्या बोला और उसने मुझे क्यों नहीं बताया, पर मैं कहीं घूमने नहीं, मैं तो सिर्फ ऑफिस के काम से थोड़ा बिजी था। भैया ये सब नहीं जानता, आप फटाफट आइए और माँ से मिलिए, नहीं तो अगर इनको कुछ हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूँ। छोटे तू टेंशन मत ले, मैं कभी निकलता हूँ यहाँ से। जी। अरे सोनू, आप कब आए? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रुको, तुम्हारे लिए नहीं खुशखबरी है, पहले अपना मुंह तो मीठा कर लो। कैसी खुशखबरी? ओ, माँ की तबीयत ठीक है ना अब? माँ को क्या हुआ था? तुम्हें नहीं पता कि उनको क्या हुआ है? लेकिन सोनू, मुझे कैसे पता होगा? छोटे ने तुम्हें कितनी बार कॉल किया था कि भाई से बात करा दो, माँ की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और जिंदगी और मौत से लड़ रही है। तुमने मुझे एक बात भी बताने की कोशिश करी? तुम्हारे भाई ने? अरे तुम कुछ भी बोल रहे हो, उन्होंने मुझे कब फोन कर दिया? अब तुम्हें इस बात का भी सबूत देना पड़ेगा। राहुल, अंदर आना। बताना इसको कि तुमने से कितनी बार कॉल किया कि भाई से बात करा दो। भाभी आपको ये बात भी बतानी पड़ेगी क्या कि आपके पास मैं कॉल करता था, भैया से बोलता था बात करा दीजिए, पर आप बात नहीं कराती थी। ये बात आपको मैं बताऊं, भाभी आपको ये पूछते हुए शर्म नहीं आ रही है क्या? कैसी औरत है यार, वो जो तड़प तड़प के मर रही थी वो मेरी माँ थी, इनकी माँ थी, आपकी सासू माँ थी। आपके अंदर जरा से भी दया नहीं है क्या? आप हमें अपना मानती क्यों नहीं है? अरे हम हमेशा भाभी 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 करते रहते हैं। मेरी माँ आपको अपने गले से लगाना चाहती है, बहू मानती है, पर आपकी वजह से हम परिवार भैया से दूर हैं। आपने लड़ाई झगड़ा करके हमें खुद से दूर कर दिया। भाभी एक बार बताएंगी आप, आखिर हमारी गलती क्या है जो आप हमें इतनी बड़ी सजा दे रही है? बोलेंगी भाभी, क्या हमारी गलती है? बताइए बताइए भाभी।
अरे मैं ये सब नहीं करती तो क्या करती? मैं तंग आ गई थी तुमसे और तुम्हारे परिवार से। आए दिन वो घर पे फोन करके पैसा मांगते रहते हैं। अरे हमारी सेविंग्स नाम की भी तो कोई चीज है ना। तुम तो हमारे फ्यूचर के बारे में कभी कुछ सोचते नहीं हो, सब कुछ मुझे सोचना पड़ता है। अरे हमारी भी लाइफस्टाइल है, हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है, उसके बारे में भी तो कभी तुम कुछ सोचो। जब भी घर परिवार की बात आती है तुम अपना सारा पैसा लुटा देते हो। अरे तुमने शादी ही किस लिए की थी अगर तुम्हें हमारे बारे में कुछ नहीं सोचना तो? और रही बात तुम्हारे भाई की, ये भी तो कमा सकता है ना, लेकिन नहीं, इसको तो बस अपना बड़ा भाई दिखता है कि बस ये कमा रहे हैं तो मुझे कमाने की क्या जरूरत है। घर के कोई भी खर्च है, अगर माँ बीमार है तो भी बड़े भाई से ही पैसे लेने हैं। अरे तुम्हारी माँ की तबीयत ही खराब है ना, मैं तो कहती हूँ कि वो मर ही जाए, आफत टल जाएगी। सिया, मेरे माँ बाप के बारे में अगर एक शब्द ही बोली ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सोनू, तुम बर्दाश्त करो या ना करो, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं तुमसे बात ही नहीं, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मैं अभी ना तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा। अरे जो मेरे माँ बाप की कदर नहीं कर सकती उसके साथ मैं रह नहीं सकता। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। अरे सोनू, तुम ऐसे कैसे मुझे घर से बाहर निकाल सकते हो? और अगर तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? और ये दुनिया, समाज वाले ये सब क्या बोलेंगे? ये सब ना तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था कि समाज वाले क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता और मुझे बाद में पता चलता कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकालता नहीं, तुम्हें जान से मार देता। अरे शुक्र मनाओ कि मुझे सही टाइम पे पता चल गया और मैंने अपनी माँ का इलाज करा दिया, नहीं तो तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मैं माँ को खो देता। खैर, मैं अब तुमसे किस बात के लिए बहस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ अब रह नहीं सकता। अब तुम यहाँ से जा सकती हो, जाओ। अरे सोनू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी, उनको मैं क्या बोलूंगी? अरे यही सब बताना अपनी माँ बाप को जो तुमने आज मेरी माँ के साथ किया है। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी आखिरकार क्या कर सकती है। लेकिन सोनू, मेरी बात। निकलो। भैया, अपने हमारी वजह से अपना रिश्ता खो दिया। एक बार सोच लीजिए भैया, क्योंकि ऐसे जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। देख भाई, मेरी माँ से बढ़ के मेरी बीवी नहीं हो सकती, वो मेरी माँ है। अपनी बीवी की बेवकूफ़ी की वजह से ना मैं यहाँ अकेले रह रहा हूँ। अरे कौन बेटा ऐसा होगा जो अपने माँ बाप से अलग रहेगा? अब वो चली गई ना मेरी जिंदगी से, अब मैं तेरे साथ और माँ के साथ अपने घर में रहूंगा। ठीक है भैया, अब एक काम करते हैं भैया, हॉस्पिटल चलते हैं, माँ का देखभाल करना है ना। चलिए। चलो।